सबसे पहले मैच का अहवाल दें आपको। पाकिस्तान को दूसरे टी20 में भी टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला महंगा पड़ गया है। न्यूजीलैंड ने अब तक 2 विकेटों के नुकसान पर 137 रन बना लिए हैं। 13 ओवर्स का खेल हो चुका है और अब तक की खास बात यह रही कि फिन एलन, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, उन्होंने 74 रन की जारहियाना इनिंग्स खेली है, जिसमें 7 चौके 5 छक्के शामिल हैं। अब तक आमिर जमाल 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए और उसामा मीर ने भी अपनी पहली विकेट हासिल कर ली है टी20 करियर की। 137 रन बनाए हैं न्यूजीलैंड ने और 2 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। कप्तान केन विलियमसन इंजरी की वजह से रिटायर होकर मैदान से बाहर चले गए। अब से कुछ देर पहले तक न्यूजीलैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पर 137 रन बना लिए थे। 12 ओवर्स का खेल हो चुका है। पाकिस्तान को दूसरे टी20 में भी टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला कुछ महंगा पड़ा और न्यूजीलैंड ने 12 ओवर्स में अब तक 137 रन बना लिए हैं। 2 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के आउट हुए हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात की जाए तो अब तक शाहीन शाह अफरीदी ने 3 ओवर्स में 24 रन दिए हैं। हारिस रऊफ ने 2 ओवर्स में 30 रन दिए हैं, कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। अब्बास आफरीदी आज 2 ओवर्स अब तक उन्होंने करवाए हैं, 22 रन दिए हैं, अभी तक उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। जबकि आमिर जमाल 3 ओवर्स करा चुके हैं, 28 रन देकर उन्होंने 1 खिलाड़ी को आउट किया है और उसामा मीर ने अब तक 3 ओवर्स करवा दिए हैं और 33 रन में दिए हैं उन्होंने और 1 खिलाड़ी को आउट किया। आज के मैच के हवाले से आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी बात करेंगे बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस जाने पर इंक्वायरी से मुतालिक तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का बयान सामने आया है। बयान में कहा गया है कि 5 अफसरान बशमूल SHO मारगला को ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया है। इंक्वायरी हो रही है। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। अयाज, क्या तफसील है आपके पास इस खबर की? देखिए जी, कल जब सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अहम केस था, उस दौरान ही बैरिस्टर गौहर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा भी हैं, वहाँ पर दलाइल भी दे रहे थे। उस दौरान उनको मालूम हुआ कि उनके घर पे इस्लामाबाद पुलिस का जो छापा पड़ा है, जिस हवाले से उन्होंने अदालत को भी आगाह किया है, जिस हवाले से फिर अदालत ने भी इस चीज का नोटिस लिया। उसके बाद IG इस्लामाबाद ने मुलाकात भी की। IG इस्लामाबाद ने SP सिटी की सरबराही में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है और ये बताया गया है जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी कि एक मुखबर की इतला के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस जो है उस मुखबर को तलाश करने के लिए वहां गई, लेकिन ये मालूम नहीं था इस्लामाबाद पुलिस को कि घर जो है वो बैरिस्टर गौहर का है। लेकिन जब मालूम हुआ तो उसी वक्त इस्लामाबाद पुलिस वापस आ गई। इस हवाले से फिर अदालत ने भी जो है वो इसका नोटिस लिया था, इसलिए IG इस्लामाबाद जो थे पाबंद थे इस चीज के अदालत को भी मुतमईन किया जाए और बैरिस्टर गौहर को भी कि ये कोई दानिस्ता तौर पर जो है उनके घर पर छापा नहीं मारा गया, बल्कि एक मुखबर की इतला पर जो है वो वहां पर पुलिस पहुंची थी। इस हवाले से फिर SP सिटी की सरबराही में जो है उन्होंने इंक्वायरी कमेटी कायम की है, जिनको 3 दिन का टाइम दिया गया है कि 3 दिन में वो इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल करके फौरी तौर पर वापसी बताए। लेकिन इस दौरान उनको मुतमईन करने के लिए, क्योंकि ये जो थाना मारगला का इलाका था, वहां पर SHO समेत जो है वो 5 अफसरान को मुअत्तल किया गया था हुक्म सानी। जब तक इस इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आती और तमाम हक़ाइक़ सामने नहीं आते, वो ये 5 अफसरान जो है पुलिस मुलाजमान जो है ये मुअत्तल रहेंगे। इस हवाले से मुकम्मल तौर पर IG इस्लामाबाद का कहना है कि मुकम्मल तौर पर जो है वो तहकीकात भी की जाएंगी और शफाफियत के साथ उनको आगाह भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई तफसील देने के लिए। और PTI की सेनेटर फलकनाज चित्राली को बैरून मुल्क जाते हुए FIA ने रोक दिया है। ज़राए का बताना है कि उनकी परवाज़ EK 615 के जरिए वो इस्लामाबाद से दुबई जा रही थी, उनको रोक दिया गया है। आसिफ बशीर चौधरी नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे आसिफ क्या वजूहात हैं इसकी? जी, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इमिग्रेशन के हमारे ज़राए का ये कहना है कि गुज़श्ता रात मिडनाइट में सेनेटर फलकनाज चित्राली जो हैं वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आई और वो दुबई जाने के लिए उन्होंने अपना बोर्डिंग पास हासिल किया, लेकिन जब वो इमिग्रेशन काउंटर पर आई तो उनका नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट के अंदर था और एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने उनका नाम स्टॉप लिस्ट में डलवाया था, जिसके बाद इमिग्रेशन स्टाफ ने उनको ऑफलोड कर दिया और उन्हें बैरून मुल्क जाने से मना कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ बशीर चौधरी, आपने इस खबर की तफसील हमसे शेयर की।
पीटीआई ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुतनाज़ करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान कर दिया है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान का मायूसी का इजहार। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ और गैर मकबूल फैसलों की फहरिस्त में एक और इजाफा हुआ है। ये भी कहा है कि पार्टी उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे, इससे करप्शन का दरवाजा खुलेगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुतबादिल के तौर पर कई रोज से तैयारी कर रखी है। पीटीआई भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का 3-0 से मुत्तफ़िका फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से बहुत मायूसी हुई है। आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। टेक्निकल बुनियादों पे एक पेज पे मुश्तमिल 14 दरख्वास्तें 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक़ पर बारी हुई है। इस फैसले में तस्करा हुआ है कि जिस 14 बंदों ने दरख्वास्तें दिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक क्रेडेंशियल के लोग और पार्टी मेंबर्स है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। उनमें से कोई एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर कभी रहा नहीं। हमारा हक है रिव्यू का और इंशाअल्लाह इस फैसले के खिलाफ हम रिव्यू करेंगे। फैसले ने हमें बल्ले से महरूम किया। हमसे 227 रिजर्व सीटें चली गई। हमसे इसके लिए हमारे सारे कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद निशानों पे इलेक्शन लड़ेंगे। और अभी आपको बताएं, बैरिस्टर गौहर खान को चैनक, साबिक स्पीकर असद कैसर को व्हील चेयर और लतीफ़ खोसा को अंग्रेजी हर्फ के का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। शुएब शाहीन का इंतखाबी निशान जूता होगा। यास्मीन राशिद को लैपटॉप का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। साबिक वज़ीर दाखिला एजाज शाह को मोर का निशान मिल गया है। उमैर नियाजी को दरवाजे का निशान अलॉट किया गया है, जबकि आलिया हमजा डाइस, सलमान अकरम राजा रैकेट के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। मलिक आमिर डोगर क्लॉक, जैन कुरैशी को जूता और मेहरबानो कुरैशी को इंतखाबी निशान चिमटा अलॉट किया गया है। बल्ले से महरूम पीटीआई उम्मीदवारों को बकरी, खुस्सा, तवा, जुबान, सब्ज मिर्च, फ्राइंग पैन, जहाज़, रेडियो, विकेट, अनार, चारपाई, हैंड पंप और घड़ियाल समेत मुख्तलिफ अक़साम के निशानात मिले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना बल्ला और ना ही बैट्समैन का इंतखाबी निशान मिल सका। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई के आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों को मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए। चैनक, चिमटा, बकरी, खुस्सा, प्रेशर कुकर, फ्राइंग पैन, जुबान, सब्ज मिर्च और जूता समेत दीगर इंतखाबी निशान मिल गए। जिला मुल्तान की 6 कौमी नशिस्तों पर पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत से इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने हल्का N148 से बैरिस्टर तैमूर मलिक, N149 से मलिक आमिर डोगर और N153 से डॉक्टर रियाज लांग को इंतखाबी निशान क्लॉक अलॉट किया। N151 से मेहरबानो कुरैशी को चिमटा और N152 से इमरान शौकत को टनल का निशान मिल गया। हल्का N109 झंग से पीटीआई के शेख वकास अकरम को चारपाई, N175 मुजफ्फरगढ़ से जमशेद दस्ती को हारमोनियम, जबकि N176 से जमशेद दस्ती को हवाई जहाज का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। हल्का N120 सवाबी से पीटीआई के शहराम तरकई और PK49 से रंगेज खान को फाख्ता का निशान दिया गया। PK52 सवाबी से फैसल तरकई को घड़ियाल और PK53 से मुर्तज़ा तरकई को प्याला का निशान अलॉट हुआ, जबकि N19 सवाबी से असद कैसर को व्हील चेयर का निशान दिया गया है। इसके अलावा मुल्क भर में मुख्तलिफ कौमी और सूबाई हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत से इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी को लाहौर के हल्का N127 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली। लाहौर हाईकोर्ट ने एजाज चौधरी की अपैलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने अपैलेट ट्रिब्यूनल और रिटर्निंग अफसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। मुल्तान के सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी के दामाद जाहिद बहार हाशमी को रात गए पुलिस ने RO ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। जाहिद बहार हाशमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर BP 220 से उम्मीदवार हैं। खानदानी ज़राए के मुताबिक जाहिद बहार रात गए अपने इंतखाबी निशान के सिलसिले में RO ऑफिस गए तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
डेरा मुराद जमाली में आज पीपल्स पार्टी पावर शो करेगी। फुटबॉल ग्राउंड में पंडाल सजा दिया गया, जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इसकी तफसील बता रहे हैं आबिद बलोच। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फुटबॉल ग्राउंड डेरा मुराद जमाली में, जहां पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और दूर दराज इलाकों से सख्त सर्दी में के बावजूद जो है कारकुन पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जलसे की सबसे अहम बात कि शदीद सर्दी के बावजूद भी खवातीन पिंडाल में पहुंच चुकी हैं, जबकि पिंडाल में जो है 10,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं और जो है 70 फुट लंबा स्टेज भी तामीर किया गया है। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं और हर कारकुन की जो है जामा तलाशी लेने के बाद पिंडाल में दाखिल होने दिया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि मरियम नवाज कल इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगी। मरियम नवाज कल उकाड़ा में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून के मंशूर के अहम निकात पर बात करेंगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सबकी हिमायत हासिल है। हमने MWM से भी राब्ता किया था और इंशाल्लाह उनका वफद शरीक भी होगा। इसी तरह मैं तमाम सियासी वर्कर से कहता हूं कि वो आज के इस मार्च में शरीक हो। बहुत शुक्रिया। जाहिर है उस पर भी हमने बहुत ज़बरदस्त बात की थी जब उन्होंने 2 रियासती हल की बात की थी और मेरा ख्याल है कि मेरी खुशगुमानी है कि जब ये मैसेज उन तक पहुंचा है तो उन्होंने उसके बाद 2 रियासती हल की बात करना तो छोड़ दी और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और ये तवक्को भी रखता हूँ कि वह आइंदा इस बात की जिसारत न फरमाएँ तो अच्छा है, कि इसलिए कि इसराइल की रियासत को पाकिस्तान तस्लीम नहीं कर सकता, कायद आज़म ने भी नहीं किया। हमारा पूरा इस पर कंसेंसस है और ऐसी कोई भी बात, ऐसा कोई भी जुमला, ऐसा कोई भी नारा कि जिसके नतीजे में इसराइल को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करने की बात की जाए, वो पाकिस्तान की रियासत की बात नहीं हो सकती। इसलिए उनको अभी कोयटा में मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतों को लगता है पड़ लग गए हैं, जहां प्याज समेत मुख्तलिफ सब्जियां रिकॉर्ड कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। इसी तरह LPG की कीमत भी 300 रुपये फ़ी किलो बरकरार है। मजीद बता रहे हैं कोयटा से नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ। कोयटा में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो सब्जियों की कीमतों में तकरीबन 20 से 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज़्यादा जो कीमत बढ़ी है वो प्याज की है। गुज़िश्ता हफ्ते जो 160 से 170 और 180 रुपये फ़ी किलो में प्याज दस्तयाब था, इस वक्त उसकी कीमतों को पर लग चुके हैं और फ़ी किलो 240 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। और जो दीगर सब्जियां हैं जिसे हम कम से कम रेट की अगर उनका देखें तो 120 से 180 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त की जा रही हैं। दूसरी जानिब अगर देखें जो कोयटा में इस वक्त सर्दियां हैं, जहां आम आदमी को गैस प्रेशर में कमी शिकायत है, वहीं LPG की कीमत जो है वो भी बदस्तूर 300 रुपये फ़ी किलो पे दस्तयाब है। सूरत हाल अगर देखी जाए महंगाई के हवाले से तो महंगाई की सूरत हाल में कुछ इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जी, सरगोदा में अशाए खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरियों का कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया मसनूई महंगाई रोकने में नाकाम नजर आ रही है। इसकी तफसील बता रहे हैं मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा में महंगाई का जिन एक मरतबा फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। फल हों या सब्जियां या दीगर अशियाए खुर्दोनोश, उनकी कीमतों में बेपनाह इजाफा देखा जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो टमाटर है वो 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। प्याज भी 200 और 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। 600 रुपये किलो लहसुन और अदरक फ़रोख्त किया जा रहा है। यही सूरत हाल है। फलों की भी बताऊं, उसकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है, जबकि अंडे जो हैं वो 420 से 440 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से यहाँ परचून मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं। चिकन की कीमत भी 600 रुपये तक पहुँच चुकी है। इसके साथ दूध दही की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। ज़िले इंतज़ामिया से इस सिलसिले में बात की जाए तो मौक़िफ़ यही दिया जाता है कि मजिस्ट्रेट मुतहर्रक है और इतने दुकानदारों को जुर्माने किए गए हैं। खैबर में कार्गो गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए सफरी दस्तावेजात की शर्त पर अमल दरामद के बाइस तोरखम सरहदी गुजरगाह आज दूसरे रोज भी बंद है। तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल हैं। मुतादिद कार्गो गाड़ियां सरहद के दोनों जाने फंसी हुई हैं। गज़ा की सूरत हाल बताएं आपको। गज़ा में इसराइल की बमबारी जारी है। 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसराइल ने रफ़ाह में एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल भी दागा।
तल अबीब में इसराइली हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहीद रहनुमा सालेह अल आरवरी की 2 बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसराइली फौज ने मकबूजा बैतुल मक़दस में गिरफ्तारी से कबल फ़लस्तीनी नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया। गजा में इसराइली जंग को 100 रोज़ हो गए हैं। इसराइली हमलों में गजा में 23,700 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद जबकि 60,000 ज़ख्मी हुए। 45 से 56% इमारतें तबाह हो गईं। स्कूल की 59% इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली हमलों में 142 मसाजिद, 3 गिरजाघर, 121 एम्बुलेंसेस को भी नुकसान पहुंचा। इसराइली बमबारी के बायस 36 में से 15 अस्पताल जुज़वी फ़ाल हैं। 5,76,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी भूख और फाकाकशी का सामना कर रहे हैं। इसराइली हमलों के बायस गजा में 18 लाख फ़लस्तीनी बेघर हुए। 3 माह से ज़ायद की जंग के दौरान गजा में 29,000 बम, शेल और बम बरसाए गए।